साधन नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोहि सव्यसानं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो बलि मङ्गलं कुन्दकुन्धार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। हमारी चर्चा आचार्य बादीव सिंह सूरीकृत श्री छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर चल रही है। यह जीवनदर स्वामी के आधार पर रचित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में जीवनदर स्वामी के चरित्र का वर्णन है। अभी तक हम देख चुके हैं कि जीवनदर कुमार के 8 विवाह हो चुके हैं। कितने विवाह हो गए? और कितने होने थे? 8 ही होने थे। तो क्या चल रहा था प्रसंग? राजा गोविंदराज काष्ठांगार से भेंट करने के लिए राजपुरी नगरी आए थे और उद्यान में ठहर गए थे। उद्यान में ठहरने के बाद वहाँ पर उन्होंने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचवाया और स्वयंवर में एक टास्क दिया गया था। उस टास्क को सारे राजाओं को बुलाया गया, तो उस टास्क को सिर्फ जीवनदर कुमार ही पूरा कर पाए। कोई चीज़ भेदनी थी, धनुष के माध्यम से किसी चीज़ को भेदना था, वो कोई भेदने में समर्थ नहीं था। कौन कर पाए? सिर्फ जीवनदर कुमार। और जीवनदर कुमार का उनसे जीवनदर कुमार ने भेद दिया। तो इस तरह क्या हुआ, मौका देखकर राजा गोविंदराज ने घोषणा कर दी, यह और कोई नहीं, ये जीवनदर कुमार है और ये राजा सत्येंद्र के पुत्र हैं। ये सब बात राजाओं को पता चल गई। राजाओं ने इस बात का समर्थन किया। अब क्या होता है, ये बात सुनकर काष्ठांगार मन ही मन भयभीत हो जाता है, डरने लगता है, विचार करता है कि मैंने अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारी। मैंने क्यों बुलाया राजा गोविंदराज को? मैंने तो इसलिए बुलाया था कि ये मेरा समर्थन करेंगे और मेरे को निर्दोष करेंगे, मुझको राजद्रोही के आरोप से मुक्त करेंगे। लेकिन ये तो उल्टा मेरे पे पड़ गया, भयभीत हो गया, डरने लगा, दुखी होने लगा। उसे अपने मदन पे गुस्सा है, मदन साला था, उस पर गुस्सा आया। लेकिन क्या करें, जो होना है सो वही होता है। अब क्या होता है, काष्ठांगार कुछ विचार ही कर रहा था तो जीवनदर कुमार के मित्रों ने उसको और भड़का दिया। जैसे आग हो और आग में घी डाल दिया जाए तो कितनी भयंकर भड़कती है। आग हो, उसमें पवन मतलब वायु लगती हो तो भड़क जाती है। ऐसे ही जीवनदर कुमार के मित्रों की बातें सुनकर काष्ठांगार और भड़क हो गया और उसने युद्ध की घोषणा कर दी। ये श्लोक अपन ने पढ़ लिया था। अब युद्ध की घोषणा होते ही वहाँ बहुत सारे राजा उपस्थित थे। अब राजाओं में भेद हो गया, कोई राजा जीवनदर कुमार के साथ हो जाते हैं और कोई राजा काष्ठांगार के साथ हो जाते हैं। देखिए पढ़ते हैं, केचित् कौरवता केचित् वैरत्योपभवन्नपः सुजनेतरलोकोय मधुना नाहि जायते। उस युद्ध में कुछ राजाओं तो जीवनदर कुमार की हो गए और कुछ शत्रु पक्ष की ओर में हो गए। ऐसे ही होता है, अन्याय के समर्थन करने वाले लोग भी हैं ना, आज भी उपलब्ध हो जाते हैं। बहुत सारे लोग नेता हैं, उन्होंने बहुत बेकार काम किया है, सुसाइड किसी को मारा है और भी कितने भी क्रिमिनल केस उनके ऊपर, आज भी उनके सपोर्टर हैं कि नहीं है? आज भी उनके गीत गाने वाले हैं कि नहीं? आजकल इतने बाबा हैं जो आसाराम बापू जैसे, जिसको दुनिया पता है कि महाभ्रष्ट व्यक्ति है, ऐसे बाबाओं के भी लाखों करोड़ों फॉलोअर हैं। जो ओशो जो ऐसी बातें करता था, अमेरिका ने बैन कर दिया था ओशो को, उसके भी लाखों करोड़ों लोग मानने वाले हैं। तो दुनिया में आप सोचो, अन्याय के समर्थन वाले लोग ज़्यादा ही मिलेंगे आपको। समझ में आया? बहुत सारे लोगों को प्रश्न उठता है ना
जैन दर्शन इतना अच्छा है, आप कहते हो सबसे अच्छा है, फिर भी उसके मानने वाले क्यों कम हैं, उसको समर्थन देने वाले क्यों कम हैं? तो मैं आपको सही कहूँ, जैन दर्शन के समर्थक भले ही कम हों, उससे जैन दर्शन की बात कम नहीं होती। सत्य को समर्थन की आवश्यकता नहीं होती, सत्य तो सत्य ही होता है। जैन दर्शन को बहुत कम लोग माने या कोई माने ही नहीं, इससे जैन दर्शन की कीमत कुछ भी नहीं घटेगी। हमने जहाँ भीड़ ज़्यादा इकट्ठा होती है, हम लोगों की आदत उसको मानने में होती है। समझ में आया? भीड़ तो कहीं भी जुटा ली जाती है। आचार्य समंतबद्ध लिखते हैं कि हे भगवान, मैं आपको इसलिए महान नहीं मानता क्योंकि आपका समोसरण लगता है उसमें 100 इंद्र आते हैं। समोसरण लगता है तो बहुत सारी पब्लिक जुटती है, इसलिए आप बहुत बड़े महान व्यक्ति हो नहीं हो, इससे आपकी महानता है ही नहीं ना। इसलिए दुनिया में अन्याय के समर्थन करने वाले लोग भी बहुत मिलेंगे, लेकिन अन्याय का समर्थन देखकर आप समर्थन नहीं करना। समझ में आया चाचा जी? राजा काष्टांगार जो कि अन्यायी है, पापी है, राजद्रोही है, उसका भी सपोर्ट करने वाले राजा मिल गए कि नहीं मिल गए? मिल गए। बोलो देखो, निश्चय से सज्जन और दुर्जन का पक्ष करने वाला ये संसार अभी नहीं हुआ, किंतु हमेशा से चला आ रहा है। समझ में आया? शकुनी मामा थे, वो कौरवों के साथ हो गए, और भी बहुत सारे लोग कौरवों के साथ हो गए। लेकिन युद्ध का निर्णय होते ही कुछ विशिष्ट विचारशील बलवान राजा जीवंदर कुमार के पक्ष में और कुछ निकृष्ट विचार वाली तथा बलहीन राजा काष्टांगार के पक्ष में हो गए, क्योंकि इस संसार में कुछ मनुष्यों के और कुछ मनुष्य दुर्जनों के पक्षपाती सदा से ही होते, कुछ सज्जनों के और कुछ दुर्जनों के। विशेषतः संसार में सदा ही सज्जन और दुर्जन लोग रहे हैं, उनकी पक्षपाती भी अनादिकाल से है। इस अनादिकालीन संसार का स्वरूप ही ऐसा है। अतः इस युद्ध प्रसंग पर भी कुछ राजाओं ने जीवंदर कुमार का पक्ष लिया और कुछ ने काष्टांगार का पक्ष लिया। इसमें कुछ भी आश्चर्य और खेद नहीं है, यह पक्षपात स्वाभाविक ही है, कोई भेदभाव नहीं है, ये तो अनादि से चला आ रहा है पक्षपात। बहुत कहते हैं पार्शलिटी शब्द दिया ना इंग्लिश में, या हम हॉस्टल में आते हैं वहाँ पार्शलिटी होती है। अरे ये तो अनादिकाल का नियम है, आज का ही थोड़ी नियम है। ये भेदभाव और पक्षपात आज से चला नहीं आ रहा, अनादिकाल की व्यवस्था है। देखिए युद्ध का परिणाम, अब दोनों में युद्ध हो गया, अब युद्ध का रिजल्ट क्या निकलता है? कौरवोप्या वीरातिं लोकांतर्मजीगमत दुर्बलाहि बलिष्ठेन बाध्यन्ते हंता संस्कृतौ, बाध्यन्ते हंत संस्कृतौ। कुरुवंशी जीवंदर कुमार ने भी संग्राम में शत्रुओं को परलोक पहुंचा दिया। युद्ध में तो बलवान थे ही ना, हर विद्या में बलवान थे, तो उनने अपने शत्रुओं को परलोक पहुंचा दिया। खेद है, हाय है, निश्चय से दुर्बल प्राणी बलवानों से हारते आए हैं। देखो कैसे वो वध कर रहे हैं, उसका नियम है, दुर्बल प्राणी है ना वो हारता आया है। अपड़ो त्रियंश गति के दुख कबों वहो में बलहीन हुआ, तो जो सबलनी करी खायो होती थी, जो सबल थे, हाँ मतलब जो निर्बल था उसको सबल ने मारा, समझ? जो निर्बल व्यक्ति था जो बलवान व्यक्ति के द्वारा मारा गया। कुरुवंशी बलवान जीवंदर कुमार ने निर्बल काष्टांगार को युद्ध में परलोक पहुंचा दिया, क्योंकि संसार में बलवान जीव दुर्बल प्राणियों पर सदैव विजय प्राप्त करते ही हैं। युद्ध एवं अनुव्रतों का स्वरूप। अब देखिए जितने भी शत्रु थे उनको कहाँ पहुंचा दिया? परलोक। अब युद्ध देखिए, अतः संग्राम सनरवम कौरवो यमवारयत् मुदावदादि भीत्यायि क्षत्रियावृतिनो मतः। इसके अनंतर इस जीवंदर कुमार ने शत्रु के मर जाने पर संग्राम के आरंभ को बंद कर दिया। शत्रु खत्म हो गया, उन्होंने क्यों अब व्यर्थ में लड़ना।
निश्चय से निष्प्रयोजन हिंसादि पांचों पापों के डर से क्षत्रिय लोग व्रती माने गए। निष्प्रयोजन हिंसा नहीं करते क्षत्रिय लोग। क्षत्रिय इसका मतलब नहीं है हर बात पे खड़े तलवार उठाकर आ जाओ हम लड़ने के लिए, आ जाओ मैदान में हम खड़े। क्षत्रिय तो उसका नाम है जो प्रयोजन परक हिंसा करे, निष्प्रयोजन हिंसा नहीं करे। बहुत बड़ी सेना है लाखों करोड़ों की, आपने राजा को मार दिया, सेना हार गई, अब सेना को अलग से क्यों मारना। चेस के खेल में, शतरंज में आपने चेक एंड मेट कर दिया, राजा गया, प्यादे बैठे रहने दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या उससे। राजा गया तो सब हार गए, शत्रु मारा गया, जितनी भी सेना है क्यों निष्प्रयोजन किसी को मारे। काष्ठांगार की मृत्यु होते ही अपना प्रयोजन पूरा हो जाने से विवेकी जीवनधर कुमार ने तत्काल युद्ध बंद कर दिया, क्योंकि क्षत्रिय लोग भी निष्प्रयोजन हिंसादि पांचों पापों को नहीं करते हैं, अतः उन्हें पापों से विरक्त अर्थात व्रती माना जाता है। विशेषात क्षत्रियों को आत्मरक्षा और राज्य की सुरक्षा हेतु युद्ध में होने वाली त्रस जीवों की हिंसा में भी प्रवृत्ति करनी पड़ती है, तथापि वे निष्प्रयोजन व्यर्थ हिंसा नहीं करते। शास्त्रों में इस अभिप्राय से आगम में क्षत्रियों को भी अष्टमूल गुण धाणी अनुव्रति कहा है। क्षत्रिय भी कौन है चाचा जी, कौन है, अनुव्रती है। क्यों, अनुव्रत किसको कहते हैं बताओ चाचा जी, अनुव्रत किसको कहते हैं। हाँ, पांचों पापों का स्थूल त्याग कहो, एक देश त्याग कहो, एक ही बात है। पांचों पापों का एक देश त्याग अनुव्रत कहलाता है, और पूर्ण त्याग क्या कहलाता है। और वो किसको होते हैं, अनुव्रत किसको होते हैं, क्लियर होना है चाचा जी। अनुव्रत किसको होते हैं, श्रावकों को, और महाव्रत किसको होते हैं, मुनिराजों को। चलिए, शास्त्रों में 4 प्रकार की हिंसा का वर्णन आता है, उसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। पहली, संकल्पी हिंसा। कौन सी हिंसा, पहले नाम सुन लो। दूसरी है उद्योगी हिंसा, तीसरी है आरंभी हिंसा, अब चौथी कौन सी बची, विरोधी हिंसा। देखो, संकल्पी हिंसा किसे कहते हैं, केवल निर्दय परिणाम ही है हेतु जिसमें ऐसे संकल्प पूर्वक किया गया किसी जीव का प्राण घात ही संकल्पी हिंसा है। श्रावकों को संकल्पी हिंसा का तो त्याग होता ही है। कितनी, कौन सी हिंसा का त्याग होता है, संकल्पी। संकल्प लेके मारना, बहुत सारे लोग कैसे कहते हैं, जैसे कि बरसात का समय होता है और बहुत सारे जीव उत्पन्न हो जाते हैं, कहीं तो मरने के लिए पैदा हुए, चले जाते हैं, कितनी भी लाइट जलाओ, कैसी बिना देखे चलो, ये तो मरने के लिए पैदा हुए हैं। कितने ही जीवों की बलिदान हो जाती बरसात में। इसलिए तो हमारे यहाँ चतुर्मास का नियम है कि बरसात में आप ज़्यादा चलो नहीं, ज़्यादा घूमो नहीं, एक जगह बैठ के आत्मा आराधना करो। क्योंकि पहले बरसात के समय में नदियाँ ब्लॉक हो जाती थी, पुल होते नहीं थे, तो सब लोग अपने गाँव में रह के आनंद करते थे। व्यापार आदि होता ही नहीं, कम होता है व्यापार आदि, तो बड़े आनंद का समय होता था बरसात का समय। तो संकल्प हिंसा मतलब मैं इसको मारता हूँ, ऐसा संकल्प लेके मारना, मैं आज इसको मार के रहूँगा, अपना बदला लेके रहूँगा। कौन सी हिंसा है, संकल्प पूर्वक मारना। दूसरा, उद्योगी हिंसा, व्यापार आदि कार्यों में सावधानी बरतते हुए। कैसे, अब किसी ने बूचड़ खाना खोल लिया, कौन सी हिंसा हो रही है, बोलो, बूचड़ खाना खोल लिया उसने धंधे के नाम पे, कौन सी हिंसा हो रही है, संकल्पी हिंसा हो रही है भाई साहब। उद्योगी उसको कह रहे हैं सावधानी पूर्वक भी हो जाएगा। अब तुमने व्यापारी क्या, उद्योगी तो है ही वो, उसमें संकल्पी भी है। और कीटनाशक वाली बात तो वो संकल्पी हिंसा, बुद्धिपूर्वक मार रहे हो, क्या की मार रहे हो कि हम कीड़े नहीं मारेंगे, दवाई नहीं डालेंगे तो फसल कैसे होगी। व्यापार आदि कार्यों में सावधानी बरतते हुए भी जो हिंसा होती है उसे उद्योगी हिंसा कहते हैं। सावधानी पूर्वक, ऐसी ऐसी विचित्रता हो गई है, उद्योग के नाम पर
जॉब के नाम पर मैंने किसी की बात सुनी थी, एक व्यक्ति था जैनी, और उसकी जॉब लग गई उसमें जहाज में, पानी वाला जहाज होता है ना, उसमें जॉब लग गई। अब महीनों महीनों पानी में रहना है। तो किसी व्यक्ति ने पूछा, तुम इतने दिन का अनाज पानी लेके जाते हो क्या? हम वैसे तो, उसने कहा, हम वैसे तो व्यवस्था करते हैं, नहीं हो पाती तो पूरा समुद्र डला है ना। अब बताओ, समुद्र डला है मतलब समझ रहे चाचा जी? कुछ भी खा लेंगे, क्या दिक्कत है बताओ? आप अपनी जॉब के नाम पर, नहीं बाहर तो रहना पड़ेगा ना, कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना, कुछ खाने के नाम पर थोड़ा भक्ष्य वक्ष का विवेक तो रखो, मांसाहार शाकाहार का विवेक तो रखो। और लोग स्टेटस के नाम पे 5 स्टार होटल पे जाते हैं कि भैया शादी कहाँ करेंगे? 5 स्टार होटल में। 4 स्टार में नहीं करेंगे, कमी हो जाएगी। और 5 स्टार होटल किसका नाम है आपको पता है? जहाँ मांसाहार मिलता उसका नाम 5 स्टार है। 5 स्टार होटल नाम ही उसको दिया जाता है जब मांसाहार बनता हो। नहीं, हमारा वेज और नॉन वेज अलग अलग बनता है। आप देखने गए हो क्या? और बताओ, और जो बनाने वाले 3 स्टार बन रहे हैं आजकल क्षेत्रों में, कुछ भी है नहीं। हाँ, क्षेत्र में 3 स्टार बन रहे हैं, गोलकोट बने, ऐसे कई क्षेत्रों में। मुझे कहते थे ना, अरे अब और जगह जाके तो अपने क्षेत्र में तो रहेंगे। लेकिन 5 स्टार की बात अलग है। चलो, तीसरा है आरंभी हिंसा। कौन सी हिंसा? पहली कौन सी है? संकल्पी। दूसरी उद्योगी। तीसरी आरंभी किसे कहते हैं? कि घर गृहस्थी के कार्य में जो हिंसा होती है उसे आरंभी हिंसा कहते हैं। रसोई बनाना, अब भोजन बनाते हैं तो आग जलानी पड़ेगी कि नहीं जलानी पड़ेगी? हिंसा होगी कि नहीं होगी? होगी। आग जलेगी तो वायु वेग जीव मरेंगे कि नहीं मरेंगे? हिंसा होगी कि नहीं होगी? लेकिन बिना आग जलाए भोजन बन सकता है क्या? बता, नहीं बन सकता ना। बिना ठोका पीटी करे, बिना बेलन चलाए भोजन बनने वाला नहीं है। इसलिए भोजन में आरंभी हिंसा तो होती है। झाड़ू लगाने में, बोलो, झाड़ू लगाने में हिंसा होती कि नहीं होती? होती है। इसलिए तो हमारे आचार्य ने कहा रोज आलोचना पाठ पढ़ो। कैसे? झाड़ू ले जागा वो आई, चिंटी आदि के जीव बिदारी। बोलो, वीर सागर जी है ना दिल्ली वाले, बहुत अच्छी बात कहते हैं। हमारे जैन आचार्य तो ये कहते हैं कि सुनो, झाड़ू लगाने में भी हिंसा है। एक बार उनको बुलाया गया था दिल्ली में या कहीं पे कि स्वच्छता मिशन चल रहा है ना मोदी जी का, स्वच्छ भारत अभियान, वो गाड़ी निकलती ना रोज, तो स्वच्छ भारत अभियान बुलाया गया एक बार उनको कि हर मत का अलग अलग वो कॉन्सेप्ट बताओ कि जैन दर्शन का स्वच्छता में क्या कॉन्सेप्ट है। सबको बुलाया गया तो उन्होंने भाषण दिया वहाँ पर कि सुनो, जैन दर्शन तो ये कहता है झाड़ू लगाओ मत। तो सब लोग ऐसे रह गए। हम तो यहाँ स्वच्छता के मिशन की बात कह रहे हैं, मोदी जी झाड़ू उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं झाड़ू उठाओ मत। उन्होंने कहा ये लिखा है हमारे आलोचना पाठ में, झाड़ू ले जागा बुहाई, चिंटिया देख जीव वेदारी। क्या कहना है सुनो, झाड़ू लगाने में हिंसा होती कि नहीं होती? तो बहुत सारे लोग भौचक्के रह गए। एक तो हमने इन पंडित जी को इसलिए बुलाया था कि स्वच्छ भारत अभियान कैसे आगे बढ़े, और ये तो कह रहे हैं झाड़ू उठाने में ही हिंसा है। इन पंडित जी को बुलाना नहीं चाहिए था। लेकिन सुनो, उन्होंने कहा कि जैन आचार्य इसके पीछे बहुत गहरा मनोविज्ञान देना चाहते हैं। वो कहते हैं सुनो, कचरा फैलाओगे ही नहीं तो झाड़ू लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जैन आचार्य कहते हैं कचरा फैलाओ ही मत। तो झाड़ू तो सेकेंडरी बात है ना। झाड़ू कब उठानी पड़ती है चाचा जी? कब उठानी पड़ती है? जब कचरा हो। कचरा करो ही नहीं तो झाड़ू उठाने की जरूरत ही नहीं है। अब आप कहोगे कचरा तो होकर रहेगा, तो सुनो, झाड़ू लगाना पर रोज भगवान के सामने आकर उसकी आलोचना करना, निंदा करना, घड़ा करना, हे भगवान मैं श्रावक अवस्था में हूँ, मुझसे आरंभी हिंसा का त्याग नहीं है, फिर भी मन में खेद है और वो भावना है कि वो धन्य घड़ी कब आएगी जब मैं आरंभी हिंसा का भी त्याग दूंगा। जो मैं रोज भोजन बनाता हूँ ना या बनाती हूँ,
वहाँ जो हिंसा होती है, क्या करूँ, आरंभी हिंसा है, मैं जानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि छूट जाए, इसलिए हे भगवान मैं आपके सामने उसका प्रायश्चित लेता हूँ। इतना सुंदर लिखा आलोचना पाठ पढ़ो। आप गैस जलाओ ना तो एक ही चीज़ देख के जलाओ, नीचे छिपकली तो नहीं बैठी, नीचे कीड़े मकोड़े तो नहीं बैठे। आप गए रात को सो गए और सुबह उठे और ऐसे ऐसे करते हुए वो कहाँ है, लाइटर कहाँ है, आपने गैस फूंक दी, कितने जीव उसमें भरे हैं, क्या छिपकली बैठी हुई है, जला दिया आपने, स्वाहा सा। थोड़ा विवेक रखो। इसको कहते हैं प्रमाद, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल होती है। पढ़ो तत्वासु तोमा स्वामी आचार्य देव का, वो कहते हैं प्रमत्त योगाद प्राण व्यप्रोप्रम हिंसा, प्रमत्त योग से होने वाले प्राणों का घात वो हिंसा है। ये प्रमाद नहीं है। आपने देखा क्यों नहीं उस गैस को, उसको झटकारा क्यों नहीं, ऊपर नीचे करके देखा क्यों नहीं, उसके जो होते हैं वो आपने खोलकर क्यों नहीं रखे, उनके अंदर जीव है, कभी तो 2-4 दिन में खोल के साफ कर लो, कोई भरा तो नहीं है। तो कह रही बहुत बहुत देखने की जरूरत है। आरंभी हिंसा तो हो रही है और हमने ये देखा भी नहीं तो डबल आरंभ कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? देखो, उसे आरंभी हिंसा कहते हैं। लगाना, हाँ, रसोई बनाना, झाड़ू लगाना आदि गृह कार्यों में सावधानी बरतते हुए, झाड़ू लगाना मतलब पोंछा लगाना, और भी जो भी करना हो, सब में हिंसा होती कि नहीं होती? कौन सी हिंसा कहेंगे सुरत इसको? आरंभी हिंसा। चलिए, चौथी है विरोधी हिंसा। कौन सी हिंसा? अपने तथा अपने परिवार एवं धर्मायतन आदि पर के किए गए आक्रमण से रक्षा के लिए अनिच्छा पूर्वक की गई हिंसा विरोधी हिंसा है। अभी शिखरजी वाला प्रकरण चला था ना, तो कुछ लोग बड़े जोश में आ गए थे, हमारे यहाँ विरोधी हिंसा तो कही है, हम भी तलवारें उठा लेंगे, शिखरजी बचाने के लिए हम भी चले जाएंगे। विरोधी हिंसा का स्वरूप समझो, हर बात में तलवार उठाने की बात मत करो, इसको कहते हैं स्वतंत्रता ग्रहण करना। फिर बताओ, हर बात पे तलवार उठाने तैयार हो, हर बात पे बंदूक उठाने तैयार हो, और हर बात पर 2-2 हाथ करने तैयार हो, तुम जैनी हो क्या और कुछ हो? तुम अहिंसा के पुजारी हो कि हिंसा के पुजारी हो? विरोधी हिंसा मतलब क्या लिख रहे हैं? अनिच्छा पूर्वक की गई हिंसा, भड़का के नहीं कि अब तो उठा लो, उठाने का समय आ गया तलवार, आज नहीं उठाई तो पछताओगे, गिरनार जी तो चला गया, सब में शिखरजी भी चला जाएगा। देखो, सबकी व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। हम जिस राष्ट्र में रह रहे हैं वो संविधान से चलता है, किसी की धमकी से, तलवार से, बंदूकों से नहीं चलता। समझ में आया? पहले आप एक प्रक्रिया अपनाओ, पहले आप धरना दो, सब बात को समझाओ, सरकार तक अपनी बात पहुंचाओ। वो बहुत दूर की बात है तलवारें उठाना। तलवारें उठाने से बात बिगड़ती है, बनती नहीं है। हिंसा से बात बिगड़ती है, बनती नहीं है। आप इतिहास उठाकर देखो ना, भारत क्यों आज़ाद हुआ, किसने आज़ाद कराया? भगत सिंह जी गए, असेंबली में एक बम फोड़ दिया, उनको पुलिस ने पकड़ लिया, फांसी समाप्त। कब तक लड़ पाए? हिंसा का रास्ता जिन्होंने अपनाया, यद्यपि वो भी बहुत अच्छे क्रांतिकारी थे, युवा अवस्था में जान दे दी थी, देश के लिए कुछ करने का उनका जज्बा था, लेकिन उन्होंने जो हिंसा का मार्ग अपनाया वो जल्दी चले गए ना, देश के लिए ज़्यादा योगदान नहीं दे पाए ना। समझ में आ रही बात? हिंसा वाला व्यक्ति, हिंसक ही जिसकी प्रवृत्ति है, वो ज़्यादा योगदान नहीं दे पाता। कुछ रास्ते अहिंसा से भी निकाले जाते हैं। समझ में आया? देखिए, इस श्लोक में मुदा शब्द आया है, उसका अर्थ निष्प्रयोजन, व्यर्थ है। संकल्पी हिंसा न करने के कारण ही मनुष्य को सामान्यतः व्रती माना जाता है। आप सब व्रती हो अगर संकल्पी हिंसा का त्याग है। वास्तविकता तो सम्यक दर्शन पूर्वक, 2 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक, 5 अनुव्रतादि पालन करने वाले व्रत प्रतिमा धारक को ही व्रती कहते हैं। दर्शन प्रतिमाधारी ही पंचम पुरस्थान वर्ती है। प्रतिमाएं कितनी होती हैं चाचा जी? कितनी होती है प्रतिमाएं? 24 तीर्थंकरों की 24 प्रतिमा। 2.5 दीप में कितनी प्रतिमाएं थी? हाँ, ये किसकी होती हैं? किसकी होती हैं 11 प्रतिमाएं? श्रावक की। पिंपी नाम पता है 11 प्रतिमाओं के? पता है? हाँ सुना। हाँ, व्रत दूसरी, तीसरी, हाँ 5वीं सचित्त त्याग,
श्रुत छठी और कोई? हाँ, रात्रि भुक्ति त्याग। 7वीं ब्रह्मचर्य। 8वीं नहीं है, आरंभ त्याग। 9वीं परिग्रह त्याग। 10वीं ठीक भैया अनुमति त्याग। 11वीं उद्दिष्ट त्याग। अब वही शुरू त्याग, मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ। दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषदोपवास, सचित्त त्याग, रात्रि भुक्ति, ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग, उद्दिष्टार त्याग। उद्दिष्ट त्याग। अब सुनाओ टिम्पी, अब आराम से बोलता हूँ। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषदोपवास, सचित्त त्याग, रात्रि भुक्ति, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग। एक छूट गया, रात्रि भुक्ति त्याग, ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग और 11वीं है उद्दिष्ट त्याग। अब सुनाओ श्रुत। नहीं हुई डिम्पी भैया, ट्राई करो फिर से। दर्शन, व्रत, सामायिक सचित्य, रात्रि भुक्ति, ब्रह्मचर्य, आरंभ, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग, उद्दिष्ट त्याग। चाचा जी कितनी हुई आपको? सुनाओ, 2-3 ही सुना दो आप। प्रोषदोपवास, फिर सचित्त त्याग। हाँ, और फिर हमको क्या नहीं करना चाहिए रात को? रात को क्या नहीं करना चाहिए? रात्रि। हाँ, फिर कितनी सारे? ब्रह्मचर्य, आरंभ, परिग्रह, अनुमति त्याग, उद्दिष्ट। श्रुत सुनाओ। तुम नहीं सुनाओगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, जल्दी सुनाओ। पहली दर्शन। अब श्रुत के बाद उनसे पूछ लेंगे। हाँ हाँ, अनुमति त्याग और उद्दिष्ट। चलिए चाचा जी आपसे पूछते हैं। व्रत प्रतिमा, सामायिक, प्रोषदोपवास, आरती। चलिए कर लेंगे। कपूचंद जी को आप याद कराओ। चलिए चाचा जी वो दोनों साथ में घूमते हैं तो सुनाते हैं। चलिए एक और श्लोक लेते हैं अपन जल्दी। एक कारण में अनेक कार्य होते हैं। ये बीच का पैराग्राफ छूट गया। हाँ, मुनि जीवन धन्य है जिस जीवन में चारों प्रकार की हिंसा का नियम से सर्वथा त्याग अर्थात अभाव रहता है। आओ कितना सुंदर लिखा पुरुषार्थ। मुनि नाम अलौकिक की वृत्ति। मुनियों की तो अलौकिक वृत्ति होती है। मुनिराज का जीवन ही अलौकिक है। मुनिराज जो जीवन जीते हैं वो दुनिया का उत्कृष्ट जीवन है, वो दूसरी दुनिया में रहते हैं। मुनि नाम अलौकिक की वृत्ति। मुनि जीवन धन्य है जिस जीवन में चारों प्रकार की हिंसा का नियम से सर्वथा त्याग अर्थात अभाव रहता है। अतएव मुनिराज अहिंसा महाव्रती कहलाते हैं। ऐसे मुनिराज ही हमारे आदर्श हैं। समझ में आया? इस तरह अपन ने आज का चर्चा की। अपन फिर आगे चर्चा कल करें। सहजा